जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम शुरुआत करने वाले हैं। अब पूरा टेंस हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कई बार। लास्ट वाली वीडियो में हमने पूरे टेंस को एक ही साथ पढ़ा है, 9 टेंस पढ़ा है डिटेल से, स्टेप बाय स्टेप करके। अब हम जो है एक वीडियो में पूरे टेंस को कवर कर लिया। अब आते हैं हम लोग, पूरे टेंस को कवर तो कर लिया है। अब स्पोकन में कई बार इशू ये आ रहा होगा, आप लोगों को दिल दिमाग में खड़बड़ खड़बड़ ये कर रहा होगा कि भाई साहब इन्होंने तो स्पोकन पढ़ा दिया, आज 17 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन इसमें कम्युनिकेशन करने का तरीका तो बताया ही नहीं है। अभी सवाल पूछने का तरीका हम कैसे किसी से पूछे, कैसे किसी से बात करें। तो चलिए वो उस वक्त का वो वक्त आ चुका है आप लोगों के पास, और अब देर ना करते हुए मैं आपको उस सब चीजों से मुलाकात कराता हूं जब आप किसी से सवाल करेंगे और आप उसका जवाब देंगे बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। तो इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको लिए लेके आया हूं, ध्यान से समझिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इट मींस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहां पे देखिए ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब होता है सवाल पूछने वाले वाक्य। सवाल पूछने वाले वाक्य का मतलब होता है सवाल पूछने वाली बात, यानी एक ऐसी बात जिससे हम सवाल करेंगे। जब हम सवाल करेंगे तभी सामने वाला जवाब देगा। इट मींस जब हम सवाल करेंगे तभी कोई जवाब देगा, तभी हमारी कम्युनिकेशन इस इंग्लिश की बनेगी। कैसे? जैसे क्या तुम जाओगे, तो वो बोलेगा कि हाँ मैं जाऊंगा, तब आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी से। आप कैसे, अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि आप इंग्लिश में सवाल कैसे बनाएंगे। अभी आपने जो सीखा है उसको बिल्कुल पेशेंस से आप अपने दिल दिमाग में बैठा के रखिए। अब वक्त आ गया कि किसी से इंग्लिश में सवाल करने के लिए। जब इंग्लिश में सवाल करेंगे तो वो जवाब कैसे देगा, अब देखिए ध्यान से समझिए। पहले यहाँ पे नोट, नोट का मतलब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, गांधी जी की नोट की बात नहीं हो रही है। फिर से इसको ऊपर वाली लाइन को पहले ध्यान से समझ लीजिए एक बार। प्रश्नवाचक वाक्य यानी सवाल वाले वाक्य, यानी सवाल पूछने वाली बात। इट मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है बाबू प्रश्नवाचक, और सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। हिंदी समझ में आ गई दोनों की? आगे देखते हैं। नोट में सवाल दो तरीके से पूछे जाते हैं, पहले ध्यान से समझिएगा। सवाल हमेशा दो तरीके से पूछे जाते हैं। पहला कौन सा सवाल है? पहला है यहां पे लिखा कि जिसका जवाब सिर्फ यस या नो में दिया जाए। जैसे क्या तुम चलोगे, इसका जवाब यस या नो में दे सकते हैं आप। हाँ मैं चलूंगा, या नहीं जा, यस या नो ऐसे बोल सकते हैं। क्या तुम याद किए, यस या नो में जवाब दे सकते हैं। नहीं, हाँ। आप पूरा सेंटेंस भी ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ मैंने याद किया। क्या तुम गए, नहीं, ऐसे आप बोलते हैं। जैसे इस तरीके के सवाल के लिए आपको पहला नंबर दिया गया है, जिसका जवाब सिर्फ यस या नो में दिया जाए, एक तरीके का ऐसा सवाल पूछा जाता है। दूसरा सवाल पूछा जाता है जिसका जवाब यस या नो में ना दिया जा सके। यस या नो में ना दिया जा सके कैसा? आपके दिमाग में खड़बड़ खड़बड़ चल रहा होगा, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसको कंग्रेचुलेसन, क्योंकि उसको अभी अगली स्लाइड में समझ में आने वाला है। आगे देखिए, जिस पहला लिखा हुआ है जिसका जवाब सिर्फ यस या नो में दिया जाए, वो कैसा सवाल होता है? और जिसका जवाब यस या नो में ना दिया जा सके, वो कैसा सवाल होता है? तो दोनों सवाल से मुलाकात मैं आपकी करा रहा हूं कि ये दोनों सवाल होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, किस तरीके के होते हैं, कैसे होते हैं। तो पहले इस सवाल को पूरी अच्छी तरीके से समझ लीजिए। पहले सवाल को समझते हैं। देखिए, क्या तुमने काम किया, इसका जवाब आप यस या नो में दे सकते हैं। समझ रहे हैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दूसरा, हमारा काम कौन करेगा, यहां पे एक दूसरी इंग्लिश है, हमारा काम कौन करेगा, ये है हिंदी का वाक्य। तो ये इसको मैच करिए। क्या तुमने काम किया, इसको हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, लेकिन हमारा काम कौन करेगा इसमें पूछा जा रहा है कि कौन करेगा, तो आप इसका जवाब यस या नो में नहीं दे सकते। आप खुद से सवाल कर लीजिए, खुद योरसेल्फ। क्या तुमने काम किया, आप यस या नो में इसका जवाब दे सकते हैं इजिली, लेकिन हमारा काम कौन करेगा इसका सवाल आप यस या नो में नहीं दे सकते। अगला, क्या उसने काम किया, क्या उसने काम किया, आप इसका जवाब हाँ या ना में आराम से दे सकते हैं। लेकिन तुम किसके भरोसे बैठे हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि किसके भरोसे बैठे हो। इज दैट क्लियर? इसका जवाब यस या नो में नहीं दे सकते। अगला सेंटेंस, क्या राहुल ने काम किया, आप इसका जवाब भी यस या नो में दे सकते हैं। लेकिन भाइयों, किसने तुम्हें यह बात बताई
किसने तुम्हें यह बात बताई? इसका जवाब आप यस या नो में बिल्कुल ही नहीं दे सकते। आगे देखिए, क्या माँ सो गई? तो आप हाँ या ना में बोल सकते हैं। लड़के पूछते हैं ना फोन पे, हेलो तुम्हारी माँ सो गई है कि नहीं, तो ऐसे इसका जवाब आप, तो वो सामने से बोलती है यस या नो, मतलब हाँ या नहीं, दोनों में से एक कोई बोलती है। लेकिन किसने उसे पीटा, आप उस व्यक्ति का नाम बताते हैं कि जिसने उसको कूटा है। आई बात समझ में? ऐसा नहीं कहते हैं कि क्या हुआ पीटा। अब जैसे क्या हुआ पीटा, तो आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। किसने उसको पीटा, तो आप इसका जवाब हाँ या ना में नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उसका जवाब एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ये सब, ये भी देखिए एक प्रकार का सवाल है, ये भी एक प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये भी एक प्रकार का क्या है, सवाल है। इट मीन्स ये भी एक प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी इसको भी कहा जाता है सवाल वाले बात। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सवाल वाले बात इसको भी कहेंगे और इसको भी कहेंगे सवाल वाले बात। दोनों एक ही हैं, सवाल वाले बात। हमारे इंग्लिश स्पोकन में दोनों एक है, लेकिन इन दोनों को बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। इज दैट क्लियर? आई होप कि, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं, ध्यान से देखते हैं। अगला देखिए, यह वाक्य है, क्या तुम रुकोगे? तो इसमें आप बोल सकते हो यस या नो, लेकिन आप इसमें नहीं बोल सकते। कौन सी किताब खरीदे हो तुम? इसमें आपको बताना पड़ेगा कि आपने कौन सा किताब खरीदा है। अगला वाक्य देखिए, क्या तुम कुछ बोलोगे? यस या नो में जवाब दे सकते हो। ऐसे बोले, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मुड़ी, अभी कोई लाउड स्पीकर लेकर बोलता है कि, ऐसे बोलता है कि क्या आप कुछ बोलेंगे? तो कहते नहीं बोलेंगे। तो उस तरीके से। लेकिन यहाँ पे कौन से स्कूल में पढ़ते हो तुम? कौन से स्कूल में पढ़ते हो तुम? तो इसका जवाब आपको यस या नो में नहीं दे सकते। इसका जवाब, इसके जवाब के लिए आपको बिल्कुल डीपली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, आगे देखिए, क्या बस आ रही है? तो क्या बस आ रही है, इसका जवाब आप हाँ या ना में देंगे कि हाँ बस आ रही है, हाँ बस नहीं आ रही है। तो इसका ना में, हाँ में, दोनों में जवाब दे सकते हैं, लेकिन इसका जवाब आप नहीं दे सकते, तुमने किसको गाली दी है। इसका जवाब तुम नहीं दे सकते, आपको बताना पड़ेगा कि आपने किसको गाली दी है। आई होप कि, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मोहन अभी सो रहा है? तो आप हाँ या ना में इसका जवाब देंगे कि मोहन सोने का कार्य कर रहा है कि नहीं। इसका, लेकिन वह किसको गाली दे रहा है, यह आपको एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा कि वह किसको गाली दे रहा है। आगे चलते हैं, क्या मोहन काम कर चुका? इट मीन्स आपको इसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं, लेकिन कौन सी ट्रेन आ रही है, आप इसमें यस या नो का जवाब नहीं दे सकते। इसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कौन जो है, कौन सी ट्रेन आ रही है। अगला देखिए, क्या मोहन काम करेगा आज? इसका आप यस या नो में जवाब दे सकते हैं, लेकिन मोहन कौन सा काम करेगा आज, इसका जवाब आप यस या नो में नहीं दे सकते। कौन सा काम करेगा, लगा लीजिए जैसे कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है किसी घर में, कोई घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आपको उसमें यह बता, कंस्ट्रक्शन में लगा लीजिए जैसे पेंटिंग का चल रहा है, फर्नीचर का चल रहा है। इज दैट क्लियर? अब कोई आपने ऐसा मिस्त्री हायर किया है या कोई ऐसा ठेकेदार हायर किया है, जो ठेकेदार आपके फर्नीचर का भी काम कराता है, पेंटिंग का भी काम कराता है, सब काम कराता है। आपके पूरे घर का कॉन्ट्रैक्ट उसने ले लिया कि सब मैं काम कराऊंगा। तो अब उस व्यक्ति का नाम है मोहन, लगा लीजिए। तो आप पूछ रहे हैं अपने भाई से कि मोहन कौन सा काम करेगा आज। इट मीन्स पेंटिंग का काम करेगा, आपको बताना पड़ेगा, कि फर्नीचर का काम करेगा, ये भी बताना पड़ेगा, या प्लास्टर का काम करेगा, ये भी बताना पड़ेगा। यानी कौन सा काम करना पड़ेगा ये आपको बताना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? देखिए, दोनों जो है, ये भी आपका इंट्रोगेटिव है, ये भी आपका इंट्रोगेटिव है। इट मीन्स इससे भी सवाल, ये वाक्य भी सवाल पूछ रहे हैं, ये भी वाक्य सवाल पूछ रहे हैं। अब जब ऐसे सवाल करेंगे तो सामने वाला जवाब देगा। जब सामने वाला जवाब देगा तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि कन्वर्सेशन हमेशा सवाल से ही स्टार्ट होता है, विदाउट सवाल से नहीं स्टार्ट होता। क्यों? क्योंकि जैसे लड़के बारात में जाते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं, का नाम है तोहार? आई बात समझ में? पूछते हैं ना, का नाम हो तोहार? तो बताता है, शर्मा कह के बताता है कि वो मेरा नाम ये चीज है। तो अभी जाके कन्वर्सेशन बढ़ता है। उसके बाद कहता है आपका घर कहाँ है? तो उसके बाद बताता है यहाँ पे है।
उसके बाद पूछता है कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप, तो बताता है कि कौन सी क्लास में मैं पढ़ता हूँ। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से आपका कन्वर्सेशन बढ़ता है। इट मीन्स तभी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ सकती है। मैं इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में ध्यान से समझिए। यानी ये भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इन दोनों को बनाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। आगे चलते हैं। आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद मैं अगली क्लास लेके आऊंगा आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन कौन से टेंस में किस किस तरीके से कैसे कैसे बनते हैं, उस टेंस में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। मुझे उम्मीद है आप लोगों को कि इंट्रोगेटिव आपको यानी प्रश्नवाचक के ये सवाल आपको समझ में आ चुका होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।